से स्टार्ट हो चुका है, इसलिए परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। आइए मेरे साथ इस समय आपने अपने बाइबल को खोलेंगे लूका उसका 8वां अध्याय और 43 से आगे हम पढ़ेंगे 48 तक। लूका उसका 8वां अध्याय और उसका 43 से आगे हम पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकती थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई और उसके पाँव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग जैसे पढ़ रहे थे भाई, जोरों जैसे पढ़ रहा था, तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया गया। हालेलुया। और स्त्री के बारे में बताया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री को एक बीमारी थी और वहाँ पर कुछ अद्भुत घटना घटी है। हालेलुया। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वैसे हमें पता चला कि वहाँ कुछ अद्भुत चमत्कार हुआ था। हालेलुया। और मैं आपके लिए फिर से एक बार पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया गया है और हम देखते कि वो स्त्री को 12 वर्ष से, हालेलुया, लहू बहने का क्या था? रोग था। हालेलुया। हालेलुया। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष। वो क्या थी? उस बीमारी से ग्रसित थी, पीड़ित थी। हालेलुया। और ये वचन हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है, हालेलुया, सुना है पास्टरों के द्वारा। और हम देखते कि यहाँ पर हम देखते कि उसने वो जो 12 साल से वो उस लहू के बहाने के रोग से वो पीड़ित थी, हालेलुया, उसने बहुत जीविका वैद्य के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से वो चंगी न हो सकी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत लोगों को पता है कि लहू बहने का रोग या लहू बहने की जो भी पीड़ा है, सभी को पता है क्या पीड़ा होती है। और उस पीड़ा से वो व्यक्ति क्या थी, वो स्त्री क्या थी, जा रही थी। करीबन 12 साल तक उस पीड़ा में वो ग्रसित थी। हालेलुया। उस पीड़ा में वो क्या थी, पड़ी थी उस पीड़ा में। हालेलुया। और उस पीड़ा में उसने बहुत तरीके अपनाए थे। हालेलुया। अलग अलग मार्ग पर उसने उस बीमारी को ठीक होने के लिए उसने अलग अलग मार्ग को अपनाया था। लेकिन हम देखते कि हर एक वैद्य के पास वो जाकर अपनी बीमारी को दिखाती थी कि वो चंगी हो जाए। हालेलुया। ऐसी बीमारी से वो ग्रसित थी कि हर एक वैद्य के पास वो जाकर बताते थे कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन उनके हाथों से वो चंगी नहीं हुई। हम देखते कि जैसे पीछे 44 में कहा कि पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और वो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब उसने पुकारने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने कहा किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। हम देखते कि जो स्त्री, हालेलुया, इस बीमारी से पड़ी है, ग्रसित है, हालेलुया, और वो 12 साल से उस बीमारी में पड़ी थी। हालेलुया। और उसने उस यीशु मसीह के बारे में समाचार सुना होगा, यीशु मसीह के बारे में वो किसी ने उसको बताया होगा कि यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, लंगड़े चलते, बहरे सुनते, गूंगे बोलने लगते। ऐसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा
हो जाते हैं, तो उसने उस बातों को सुनकर हालेलुया उसके पीछे आकर उसके वस्त्र को उसने क्या किया, छुआ। हालेलुया क्या किया, उस भीड़ में से आकर हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के साथ दिन में बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। हालेलुया 10, 20, 100, 200, 1000 लोग नहीं, लाखों की भीड़ में उसके पीछे क्या थे, चलते थे। और उस भीड़ में हालेलुया ऐसी स्त्री पीछे से आकर उसके वस्त्र को छूती है। हालेलुया और हम देखते कि वो स्त्री एक बीमारी से वो ग्रसित है, और ऐसी बीमारी है कि उस बीमारी से उसका शरीर पूरी रीति से कमजोर हो गया था। हालेलुया क्या हो गया था, उसका शरीर पूरी रीति से कमजोर हुआ था, उसके शरीर में ताकत नहीं होगी। हालेलुया और ऐसी हालात में वो स्त्री क्या करती है, यीशु मसीह के ओर दौड़ती है, जो भी हो जाती है और उसके वस्त्र को क्या करती है, छूती है। हालेलुया हम देखते कि यहाँ पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हालेलुया 12 साल से वो स्त्री क्या थी, उस बीमारी से ग्रसित थी। हालेलुया और हम देखते कि 12 साल कंटिन्यू लगातार हालेलुया उसका लहू बहना चालू था। और हम देखते कि उस बीमारी में कोई भी औरत हालेलुया उसके शरीर में ताकत नहीं होगी। हालेलुया कोई भी औरत होगी वहां पर 12 साल कम दिन नहीं हो। हालेलुया बहुत समय होता है 12 साल का। हालेलुया बहुत दिन होते 12 साल में। हालेलुया और उस दिन में वो 12 साल में वो कंटिन्यू उस बीमारी से वो ग्रसित थी। हालेलुया हम देखते जैसे वो यीशु मसीह के पीछे आकर वस्त्र को छूने के लिए आ रही थी, हम देखते कि वो चलकर नहीं आई होगी। हालेलुया वो स्त्री चलकर आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छुई नहीं होगी। हालेलुया वो रेंगते आती होगी। हालेलुया वो रेंगते यीशु मसीह के पास आई होगी। हालेलुया वो रेंगते आकर उसने वस्त्र को छुआ होगा, और तब जाके उसके जीवन में उसके शरीर में कुछ तो अद्भुत घटना घटी। हालेलुया हालेलुया लेकिन उसके पहले हम देखते कि वो स्त्री किस हालात से गुजरी होगी। हालेलुया एक तो उसके शरीर में उस बीमारी से वो क्या थी, पीड़ा थी, ग्रसित थी। हालेलुया और हम देखते कि ऐसी बीमारी उसके शरीर में लगी थी कि लोग भी उसको तिरस्कार करते होंगे। हालेलुया लोग भी उससे दूर हो जाते होंगे। हालेलुया क्योंकि ऐसी बीमारी से वो ग्रसित थे कि लोग भी उसको क्या करते थे, तुच्छ जानते होंगे। हालेलुया उसके पास नहीं जाते होंगे, उसको वो मानसिक भी टॉर्चर होता होगा लोगों के द्वारा। हालेलुया आज ऐसी स्त्रियां होंगी जो 1 महीना है, जो भी ऐसी बीमारी से होते हैं, तो हम देखते कि लोग उनके ओर कैसे नजर से देखते हैं। हालेलुया लेकिन वो स्त्री क्या 12 साल से उस बीमारी में पड़ी थी, तो लोगों की नजर हालेलुया लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे, हर एक बात से वो क्या कर रही थी, उस बीमारी से जा रही थी। हालेलुया एक तो शारीरिक बीमारी में वो ग्रसित थी, और मानसिक रीति से भी वो क्या थी, ग्रसित थी। हालेलुया मानसिक रीति से भी वो क्या थी, पीड़ा में थी। हालेलुया लोगों का टॉर्चर, लोगों का बात सुनना, हर एक तरफ से वो क्या थी, पूरी रीति से निराश में बैठी एक स्त्री होगी। हालेलुया ऐसी स्त्री हालेलुया चारों तरफ से हर एक प्रॉब्लम से ग्रसित व्यक्ति, ऐसी स्त्री यीशु मसीह के पास क्या करती है, रेंगते जाती है। हालेलुया ऐसा परेशानी लेकर, ऐसा दुख लेकर, हालेलुया ऐसी बीमारी लेकर यीशु मसीह की ओर भागती है। हालेलुया रेंगते जाती है, और हम देखते वहाँ अद्भुत चमत्कार हो जाता है। हालेलुया वहाँ अद्भुत चमत्कार उसके जीवन में, उसके शरीर में हो जाता है। हालेलुया कमजोर व्यक्ति, चलने के लिए ताकत नहीं है, हालेलुया रेंगने के लिए भी ताकत नहीं होगी। हालेलुया 12 साल से एक दिन भी लहू बहना बंद नहीं होगा। हालेलुया कंटिन्यू वो क्या था, लहू बहना कंटिन्यू चल ही रहा था। हालेलुया आप सोच सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां हैं। हालेलुया आप सोच सकते हो 12 साल से कंटिन्यू वो बीमारी से ग्रसित है, उसकी हालत कैसी होगी। हालेलुया हालेलुया उसकी हालत कैसी होगी। हालेलुया आज हम देखते कि 1 महीने के लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। हालेलुया तो हम लोग एक ही जगह पर बैठ जाते हैं। हालेलुया बैठते ही नहीं, दर्द सहना, तकलीफ सहना, बहुत सारी तकलीफ हो जाती है उसके दौरान। हालेलुया 1 महीने में वो क्या हो जाती है, जो भी स्त्री होगी वो क्या हो जाती है, थक जाती है, परेशान हो जाती है। हालेलुया कि मुझे ऐसा परेशानी है, दर्द में हालेलुया सहने से परे हो जाता है।
लेकिन वो 12 साल से वो सहन कर रही थी। दर्द, हालेलुया, तकलीफ, परेशानी, निराशा, हालेलुया, वो 12 साल से वो सहन कर रही थी। और हम देखते कि 12 साल में उसने बहुत कुछ किया वो ठीक होने के लिए। किसी ने कहा होगा कि इस व्यक्ति के पास जाओ, हालेलुया, इस वैद्य के पास जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, हालेलुया, इस व्यक्ति के पास जा, तू चंगी हो जाएगी, हालेलुया। उसने हर एक तरीका अपनाया। यहाँ पर हम लोग देखते कि 12 साल में जो उसको करना था, हालेलुया, जो उसको करना था, 12 साल में उसने बहुत कुछ किया, हालेलुया। जितना कुछ उसके पास था, उस स्त्री के पास जितना कुछ था, उसने सब कुछ वैद्य के पीछे क्या किया, डाल दिया, लेकिन उसके हाथों में कुछ भी लगा नहीं, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम लोग बहुत कुछ ऐसे मार्ग पर जाते, हालेलुया, बहुत ही रीति से कुछ करने के लिए जाते, लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं लगता है, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही स्त्री ने बहुत ही तरीके अपनाए, अलग अलग मार्ग अपनाए, हालेलुया। और यहाँ पर वचन में लिखा है कि तो भी किसी के हाथ से वो चंगी न हो सकी, हालेलुया, किसी भी हाथों से वो क्या है, चंगी नहीं हो सकी, हालेलुया। लेकिन हम देखते कि जब यीशु मसीह के बारे में उसने सुना, हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह चमत्कार होते, उसने उस बातों को सुना, हालेलुया, हालेलुया। उन बातों को सुनकर उसने यीशु मसीह के आने से पहले वो क्या करे थी, वो पूरी रीति से तैयारी में होंगी कि हाँ, यीशु मसीह आ रहे और मुझे जाना है, उससे मुलाकात करना है, क्योंकि उसके द्वारा मैं ठीक हो सकूंगी, हालेलुया, ठीक हो सकती हूँ, हालेलुया। और हम देखते कि जैसे यीशु मसीह उसके पास, यीशु मसीह उसके आसपास आ जाते हैं, तो रेंगते रेंगते उसके पास चली होगी, हालेलुया। और उसने मन में लिया होगा कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और जैसे उसने कहा वैसे ही हम देखते कि जैसे उसने कहा वैसे उसने किया, यीशु मसीह के आंचल को उसने छुआ, पीछे से आकर उसके आंचल को, उसके वस्त्र को छुआ, और हम देखते कि तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया, बंद हो गया, हालेलुया। क्या हो गया, तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया, बंद हो गया। जो 12 साल से कंटिन्यू उसका लहू बहना चालू था, वो एक ही क्षण में, हालेलुया, क्या हो गया, पूरी रीति से बदल गया, हालेलुया। आज का एक लिखा था लाइन, परमेश्वर, क्या आपका परमेश्वर यहोवा का भरोसा आपके जीवन के हर एक हालातों को क्या करता है, बदल सकता है, हालेलुया। क्या हमारा केवल भरोसा, हमारा विश्वास हमारे हर एक परिस्थिति की जो भी हालात होंगी वो बदल सकती है, हालेलुया। और यहाँ पर इस स्त्री के जीवन में ऐसी हालात थी, वो एक ही क्षण में क्या हो गया, बदल गई, हालेलुया। जो शरीर जो बीमारी में था, हालेलुया, जो शरीर में क्या पीड़ा में था, वो एक ही क्षण में क्या हो गया, ठीक हो गया, चंगा हो गया, वो पूरी रीति से ठीक हो गई वहां पर। और हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं वहां पर लिखा है, जब सब पुकारने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि उस स्त्री के अलावा यहाँ वहां पर यीशु मसीह के आजू बाजू में यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग थे, हालेलुया। और जैसे हम देखते कि यीशु मसीह जैसे चलते थे तो भीड़ उनके ऊपर गिरती थी। पतरस वहां पर कहता है कि वहां क्या है, लोग आपके ऊपर गिरते पड़ते, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ है, हालेलुया, हालेलुया। गिरना और पड़ना और छूना अलग है, हालेलुया। वहां पर लोग भी थे, लोगों का स्पर्श भी यीशु मसीह को हो रहा था, हालेलुया। और यहाँ पर स्त्री का भी स्पर्श हुआ था, हालेलुया। लेकिन दोनों के स्पर्श में कुछ अलग था, हालेलुया। दोनों स्पर्श में कुछ अलग बात थी, हालेलुया। भीड़ का स्पर्श अलग था और उस स्त्री का स्पर्श अलग था, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से उसको किसी का स्पर्श हो रहा है, यहाँ से किसी का स्पर्श हो रहा है, और पीछे से किसी का स्पर्श हो रहा है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह सिर्फ कहता है कि किसी ने तो मुझे छुआ है, हालेलुया, हालेलुया। भीड़ उसके ऊपर पड़ रही थी, गिर पड़ रही थी,
हालेलुया। भीड़ उसको छू नहीं रही थी, हालेलुया। भीड़ उसके साथ चल रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन वहां पर वो स्त्री उसको छू रही थी, हालेलुया। छूने के लिए आई थी, हालेलुया। भीड़ का स्पर्श अलग था और उस स्त्री का स्पर्श अलग था, हालेलुया। हम कहते हैं यहाँ पर हमें सीखने के लिए और पढ़ने के लिए मिलता है, उस स्पर्श में उसका विश्वास था, हालेलुया। उसकी आशा थी, हालेलुया। उस स्पर्श में उसकी एक आशा थी, हालेलुया। उस आशा से उस वस्त्र को छूने के लिए, यीशु मसीह को छूने के लिए वो आई थी, हालेलुया। उसकी आशा वहां पर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है कि उस आशा से वो वहां पर आई थी, हालेलुया। क्योंकि 12 साल से उस स्त्री ने बहुत कुछ किया था, हालेलुया। बहुत कुछ अपनाया था रास्ता, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में उसने सुना, हालेलुया, कि उसके द्वारा लोग चंगे होते, तो वही आशा को लेकर, वही विश्वास को लेकर वो यीशु मसीह की ओर आई थी और उसके वस्त्र को उसने छुआ, हालेलुया, हालेलुया। केवल यीशु मसीह को जो छूता है, केवल आपका विश्वास छूता है, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आशा और आपका विश्वास ही यीशु मसीह को स्पर्श कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे भीड़, हालेलुया, गिर पड़ती है यीशु मसीह के ऊपर, हालेलुया, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है। लेकिन आपका जो विश्वास, आपकी जो आशा है, यीशु मसीह को क्या कर सकती है? पलटा सकती है, हालेलुया। यीशु मसीह को छू सकती है। और वैसे ही जैसे उस स्त्री ने यीशु मसीह के पास आकर उसके वस्त्र को छुआ, वहां पर कुछ अद्भुत घटना घटी, हालेलुया। यीशु मसीह की ओर वो आई, वहां पर उसके शरीर में कुछ तो अद्भुत घटना घटी, हालेलुया। जो शरीर उसका था 12 साल से, वो शरीर अब नहीं रहा, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आकर सिर्फ उसके वस्त्र को छुआ, जो 12 साल से उसका शरीर था वो अब नहीं रहा, हालेलुया। उसका शरीर पूरी रीति से बदल गया, हालेलुया। हम देखते यीशु मसीह के पास आने से पहले जब वो आ रही थी, तभी भी उसका लहू बहना चालू था, हालेलुया। यीशु मसीह को छूने से पहले, उसके वस्त्र को छूने से पहले जब वो उसके पास आ रही थी, तभी भी उसका लहू बहना क्या करा था? चालू ही था, हालेलुया। और हम देखते कि उस तकलीफ को लेकर, उस दर्द को लेकर, हालेलुया, इतना सहन कर वो यीशु मसीह के पास आ रहे थे, हालेलुया। क्या आज हम ऐसे करते हैं? क्या हमारे जीवन में तकलीफ, हालेलुया, दर्द होगा, क्या हम उसको लेकर यीशु मसीह की ओर जाते हैं, हालेलुया? क्या उसी तकलीफ को लेकर, उसी दर्द को लेकर वहां ही बैठ जाते? नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उसी तकलीफ में मैं क्या है ना, जकड़ा हूं, हालेलुया। वो औरत उस तकलीफ में जकड़ी हुई थी, हालेलुया, पूरी रीति फंसी हुई थी, लेकिन तो भी उसने यीशु मसीह की ओर जाना क्या किया? चालू रखा, हालेलुया। यीशु मसीह की ओर जा गई, और हम देखते जैसे वो यीशु मसीह की ओर गई, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उसका जीवन बदल गया, उसका शरीर बदल गया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते कि उसके पहले उसने क्या किया, हम देखते आगे। मेरे साथ आप खोलिए, जाने से पहले उसने क्या किया था, हालेलुया। मेरे साथ खोलिए मरकुस उसका 5वां अध्याय और 27 और 28, कोई भी एक पढ़े। मरकुस उसका 5वां अध्याय और 27 और 28 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ठीक है। यहां पर ऐसा लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। 28 में लिखा है, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग पिछले जो वचन में हम लोग पढ़े, वहां पर डिटेल में नहीं बताया, यहाँ मरकुस में डिटेल में बताया है कि यहाँ पर ये कहती है कि क्योंकि वो कहती थी, यदि उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। क्या कहती थी वो मन में? यदि उसके वस्त्र को भी मैं छू लूंगी ना, तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो भी मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह से मुलाकात करने से पहले, यीशु मसीह आने से पहले
उस स्त्री ने पहले ही अंगीकार कर लिया था। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह उस रास्ते पर आने से पहले, उसके सामने दिखने से पहले उसने पहले ही अंगीकार किया था। क्या किया था? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अंगीकार करना, हालेलुया, बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। उसने अपने मुख से कबूल किया था। हालेलुया। अपने मुख से उसने स्वीकार किया था कि यीशु मसीह के वस्त्र को मैं छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने आप पर वो घोषणा की थी चंगाई की। हालेलुया। अपने शरीर के ऊपर उसने वो घोषणा किया था, अंगीकार किया था कि मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर आए भी नहीं थे, उसका वस्त्र वहां पर नहीं था, तो भी उसने आने से पहले ही अपने मन में, हालेलुया, अपने आत्मा में ही कहा था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुख पर क्या किया है? सामर्थ्य दिया है। आप जैसे कहते हो वैसे हो जाएगा, वचन कहता है। हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने जैसे अपने मुख से अंगीकार किया था, जैसे अपने मुख के शब्द को उसने कहा था कि उसके वस्त्र को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, वैसे उसके जीवन में और उसके शरीर में हुआ। हालेलुया। हालेलुया। देखो हमारे मुख पर कितनी सामर्थ्य है। हालेलुया। उसने अपने आप पर अंगीकार किया था, अपने आप पर वो घोषणा की थी, चंगाई की घोषणा की थी। हालेलुया। और वैसे उसके जीवन में काम हुआ। हम देखते कि जैसे उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, हालेलुया, वो मन में वो कहती थी कि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने वहां पर संदेह नहीं किया। हालेलुया। उसने वहां पर संदेह बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि 12 साल से जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित थे उसके मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं आया। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कि आज बहुत से लोग 6 महीने प्रार्थना पूरी नहीं होती, सुनी नहीं जाती, तो तुरंत क्या करते? संदेह करते। हालेलुया। मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन पा रहे? हालेलुया। हम लोग निगेटिव बात करने के लिए चालू हो जाते हैं। हालेलुया। कुरकुराने करने के लिए कुरकुराने करते हम लोग, परमेश्वर के ऊपर करते कुरकुराना। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते कि उस स्त्री ने क्या किया? मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं किया, लेकिन ये विश्वास रखा कि यीशु मसीह के वस्त्र को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। जिस आशा से उसने यीशु मसीह की ओर देखा था, लगाई थी आशा, उस आशा के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा उसके जीवन में उसने क्या किया? चंगाई को पाया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपको कहना चाहता है, आपका भी जीवन ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हालेलुया। आपका भी जीवन ऐसे ही सालों साल ग्रसित होगा, पीड़ित होगा, किसी भी तरह का होगा। हालेलुया। आप क्या कहते हो? हालेलुया। हमारे घर की परिस्थिति कुछ विकट होगी, आप क्या कहते हो? आपके मुख से आप क्या करते हो? आपके परिवार के लिए आप कैसे शब्द को निकालते हो? हालेलुया। आपके जीवन में कुछ समस्या चल रही है, आपके मुख से आप कौन से शब्द को निकालते हो? हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे सभी जन विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। सभी ने यीशु मसीह के बारे में सुना। यीशु मसीह बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते। यीशु मसीह मात्र एकमात्र परमेश्वर, सभी को पता है। लेकिन समस्या आने के बाद, दुख आने के बाद आप आपके मुख से क्या शब्द को निकालते हो? हालेलुया। क्या आप क्या भरोसे के शब्द निकालते? क्या आप आशा के शब्द को निकालते या निगेटिव शब्दों को निकालते? नहीं हो सकता। काफी दिनों से, काफी सालों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हालेलुया। इस स्त्री के जीवन में 12 साल से कुछ नहीं हो रहा था। हालेलुया। 12 साल से दुख में, निराशा में, पीड़ा में वो पड़ी थी, ग्रसित थी। हालेलुया। लेकिन उसके विश्वास के द्वारा और उसने जो अंगीकार किया था, पहले यीशु मसीह मिलने से पहले, यीशु मसीह के पास जाने से पहले उसने अपने शरीर के ऊपर जो घोषणा की थी, उसके द्वारा उसने उस चंगाई को पाया था। हालेलुया। आज भी आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, आपके हर एक क्षेत्र के ऊपर आप घोषणा करते हो कि नहीं, मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरे परिवार में ये परिस्थिति ऐसी है, मेरे परिवार की परिस्थिति बदल जाएगी। आपके मुख में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। आपकी जीभ के ऊपर वो सामर्थ्य है। हालेलुया। आप जैसे कहोगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। आप जैसे कहोगे वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया।
लेकिन हम लोग बहुत तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बुक से अलग अलग शब्दों को निकालते हैं, परिवार के लिए, परिवार के सदस्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, हालेलुया, हम लोग अलग शब्दों को निकालते हैं, हालेलुया। बच्चों के लिए निकालेंगे कि ये ऐसा, ये कभी बदल नहीं सकता, वैसा ही होगा, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं बच्चों के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसा, ये नहीं बदल सकता, क्या कितना करूं, हालेलुया, वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आपके मुख से आपने क्या वैसा ही कहा है, हालेलुया। आप कहो मेरा बच्चा बदल जाएगा, हालेलुया, आप कहो मेरा पति बदल जाएगा, आप घोषणा करो, हालेलुया, आप घोषणा करो, हालेलुया, आपको उत्तर मिल जाएगा, हालेलुया। मेरे परिवार की परिस्थिति बदल रही है, हालेलुया, मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र बदल गया है, हालेलुया। प्रतिदिन आप ये घोषणा करते रहो, हालेलुया, एक दिन आपका सब कुछ बदल जाएगा, हालेलुया, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, हालेलुया। आप जो जॉब करने, आप कहते होंगे कि ये जॉब में मैं इसी पोजीशन पे हूँ, हालेलुया, क्यों उसी पोजीशन पर रहोगे? आप घोषणा करो कि मेरा पोजीशन बदल रहा है, मेरी पोस्ट बदल रही है, हालेलुया। परमेश्वर आपके शब्द को उठाएगा, हालेलुया, परमेश्वर आपके शब्द को लेगा और वैसे ही आपके लिए करेगा, क्योंकि आपका विश्वास होगा, हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा आपकी आशा के ऊपर, क्योंकि आपने केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर आशा लगाया है, आपका भरोसा केवल परमेश्वर की ओर है, तो परमेश्वर आपके भरोसे को, आपकी आशा को क्या करेगा, आनंद में बदल देगा। जैसे उस स्त्री को, हालेलुया, जो दुख में था, निराशा में थी व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर ने उसका दुख और निराशा क्या किया, आनंद में बदल दिया, हालेलुया, क्या किया, आनंद में बदल दिया, हालेलुया। मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ खोलिए, मरकुस उसका 11 अध्याय और 23 और 24। मरकुस उसका 11 अध्याय और 23 और 24 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा, हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है कि तुम जो कुछ प्रार्थना में कहते हो, हालेलुया, उसको क्या करो, प्रतीत कर लो, हालेलुया, क्या करो, प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है, हालेलुया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास से कहता है कि मेरे जीवन में, हालेलुया, ये बात होगी, हालेलुया, और प्रतीत करो कि हाँ मुझे मिल चुका है, परमेश्वर आपके लिए करेगा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परिवार की परिस्थिति बदल रही है, हालेलुया, प्रतीत कर लो कि बदल रही है, हालेलुया, परमेश्वर उसको बदल देगा, हालेलुया। मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र जो भी होगा, आत्मिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, हालेलुया, आप कहते हो कि हर एक चीज बदल रही है, मैं प्रतीत करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, हालेलुया, वैसे ही आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं, परमेश्वर का वचन सत्य हो, वो कभी टलता नहीं, वो प्रभाव रहित नहीं रहता, हालेलुया, वो पूरा ही होता है। जैसे आपके मुख से आप शब्द को निकालोगे वैसे ही आपके लिए हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम बहुत बार, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बार ऐसे संकट से, समस्या में जाने के बाद हम लोग क्या जाते हैं, ढीले बन जाते हैं, हालेलुया, ढीले हो जाते हैं, हमारा विश्वास ढीला हो जाता है, हालेलुया। हम लोग अंगीकार करने से पहले बगैर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर ही क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, हमारा विश्वास भी हमारा कम हो जाता है, हालेलुया, हमारी आशा भी क्या हो जाती है, दूसरी ओर लग जाती है, परमेश्वर की ओर लगने के बजाय हम लोग की आशा दूसरी की ओर लग जाती है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कहना चाहता है कि आपकी परिस्थिति इस स्त्री की तरह होगी, हालेलुया, आपका जीवन दुख में, पीड़ा में, हालेलुया, त्रासदायक होगा, हालेलुया, परमेश्वर की ओर दौड़ो, हालेलुया, उसी को लेकर दौड़ो, हालेलुया। ऐसा नहीं कि समस्या को दूर रखकर आपको परमेश्वर की ओर दौड़ना, नहीं, उसी को लेकर दौड़ना, उसी को लेकर क्या करना है, परमेश्वर की ओर जाना है आपको, हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर जाते भरोसे के साथ,
आशा को लेकर, हालेलुया, जैसे समस्या परिस्थिति को लेकर जाएंगे, जैसे आप यीशु मसीह को छूते, आपका विश्वास छूता है, हालेलुया, वैसे आपकी परिस्थिति आपको छोड़ देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वैसे क्या हो जाएगा, आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या, आपके हर एक जो भी कुछ होगा आपके जीवन में दुख सारा, वो क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। हालेलुया, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लिखा है कि वो क्या हो गई, अच्छी हो गई, वो स्त्री क्या हो गई, वहां पर लिखा है जैसे उसने वस्त्र को छुआ, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छुआ, वैसे वो क्या हो गई, अच्छी बन गई, हालेलुया, चंगी हो गई। हालेलुया, आज आपके जीवन में ऐसा कुछ होना है, घटना है, तो आपको क्या करना है, हालेलुया, पहले तो विश्वास को रखना है, हालेलुया, और दूसरी बात है जो आशा आपने रखी है केवल परमेश्वर की ओर रखना है, हालेलुया, और तीसरी बात है कि आपको वो कबूल करना है कि मुझे मिल चुका है, हालेलुया। पहला है विश्वास रखना, हालेलुया, क्या करना, बाजू वाले को विश्वास रखना, हालेलुया, आशा को रखना, और अपने ऊपर अंगीकार को करना, हालेलुया। ये तीन चीजें आप लगातार करते रहोगे तो स्त्री की तरह, हालेलुया, बहुत कुछ अच्छा होगा, हालेलुया, उसके जीवन में, उसके शरीर में अच्छाई और चंगी हो गई, हालेलुया, वो पूरी रीति से नई बन गई, हालेलुया। काफी साल से वो दुख में थी, निराशा में थे, और एक ही क्षण में उसका दुख और निराशा चला गया। आज परमेश्वर आपसे सबसे कहना चाहता है कि आप भी दुखी होंगे, निराशा में होंगे, हालेलुया, हालेलुया, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं, हालेलुया, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, हालेलुया, वो सदैव हमारे साथ रहता है, केवल हमें उसके पास जाना बहुत जरूरी है, हालेलुया, दुख में भी हो तो भी परमेश्वर के पास हमें जाना है, हालेलुया, निराशा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर की ओर हमें जाना ही है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के बगैर हम किसी और के पास जाएंगे तो कभी भी कुछ भी हम लोग पा नहीं सकते, हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने 12 साल बहुत लोगों के पास चली गई, हालेलुया, अलग अलग मार्ग पर चली गई, लेकिन उसके हाथों में कुछ लगा नहीं, लेकिन जब वो यीशु मसीह की ओर गई, हालेलुया, और उसको केवल छुआ, हालेलुया, वहाँ वो क्या हो गई, बदल गई, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप भी ऐसी परिस्थिति में होंगे, हालेलुया, दुखों में, निराशा में होंगे, परमेश्वर की ओर जाए, आपका भी जीवन बदल जाएगा, हालेलुया, आपके परिवार का जीवन, आपका आत्मिक जीवन हो, आपके हर एक क्षेत्र का, हालेलुया, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जब हम परमेश्वर की ओर जाएंगे, हालेलुया। आइए जोरदार परमेश्वर के लिए तालियां। है।